नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं नीट विवाद की। दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। किसी भी सुधार के लिए सरकार तैयार है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये बात शिक्षा मंत्री ने कही है। तो नीट पर बवाल पूरे देश में जारी है। इसी बीच यूजीसी नेट के एग्जाम्स को रद्द कर देना पड़ा और अब नीट को लेकर सियासत और बयानबाजी के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता, जरूरी एक्शन लिया जाएगा। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीएस को 4 मई को 3 बार फोन किया। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने आरोपी सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल डिटेल की कॉपी भी रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिकंदर लालू यादव का करीबी भी है। नीट परीक्षा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध बताया जा रहा है। आरोप है कि सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम और सिकंदर आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने भी इस बात को कबूल किया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था
हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया कि ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासाल फाउंटेन के कारण। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA कि कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ, मुझे ही है। नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देखिए, घोटाला आरजेडी के DNA में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी SC में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। SC ने साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। नीट मामले में SC में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। SC में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें नीट परीक्षा रद्द करने की है मांग। SC की निगरानी में CBI या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी CBI या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में तेजस्वी यादव के PS पर लग रहे आरोपों पर राहुल गांधी का बयान आया। राहुल ने कहा कि जो भी जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन हो। हालांकि उन्होंने तेजस्वी को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। नीट में धांधली और UGC नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का भी कहना है कि हम तो जीरो टॉलरेंस के तहत एक्शन लेंगे।
देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। जब इतना बड़ा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो ये प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? आपका मंत्री तो ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से लताड़ लगाई तो अब जांच करने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस घोटाले में शामिल है। तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो केंद्र सरकार भी यही कह रही है और तमाम नेता कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी है। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। तो जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे धांधली का, नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का बिहार कैसे बन गया सेंटर पॉइंट। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं।